स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पद परिचय, जो हमारे व्याकरण का 3rd चैप्टर है। पद परिचय आज हम वो करेंगे। देखो बेटा, मैंने पद परिचय जो आपको पहले वाले लेक्चर में कराया था, उसमें जो आपको बताई थी बात कि शब्द का परिचय है, शब्द का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैंने संज्ञा दिया था, लेकिन देखो आपकी ही सुविधा के लिए मैंने डायग्राम्स बनाए हैं और नोट्स बनाए हैं, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी हम पद परिचय करने लगते हैं तो उसमें पहले आप कॉलम बना लें। देखो जैसे मैंने बनाया 1st, 2nd, 3rd और ये 4th और 5th है। फर्स्ट में है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कोई भी शब्द का अंडरलाइन किया होगा और उसका पद परिचय आपको बताना होगा। तो जैसे आपने ये फर्स्ट बॉक्स बनाया है, इसमें हमने 4 चीज़ें डाली हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वो शब्द या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या क्रिया होगा, या विशेषण होगा। चारों में से कोई एक होगा। फिर इस कॉलम को छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर वो शब्द लिंग भी है, वो शब्द वचन भी है, वो शब्द कारक भी है और काल भी हो सकता है। काल कब होगा? जब क्रिया का शब्द होगा। क्रिया शब्द रेखांकित होगा तो काल होगा। खा लिया, जा रहे हैं, जाएंगे, तो उसमें कौन सा आ गया? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। समझ आ गया? जो शब्द इन चारों में से होगा वो सिर्फ इन 3 बॉक्सेस में होगा, इसलिए मैंने इन बॉक्स को अलग बनाया है। आपने इन बॉक्सेस में नहीं जाना। और जो शब्द अव्यय होगा, अविकारी शब्द होगा, नॉन चेंजेबल होगा, अविकारी नॉन चेंजेबल होगा, वो शब्द इन तीनों में से नहीं होगा। जो अविकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय और निपात। इनमें जो शब्द ये होते हैं उसमें लिंग, वचन, काल कभी चेंज नहीं होते। इसलिए जो शब्द ये होता है उसमें हम ओनली लिखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बस। उसमें से इसमें से कुछ नहीं आएगा। इसमें से कब आएगा? जब इन चारों में से एक होगा, तो ये 3 कॉलम में से होगा, और जो ये होगा वो इनमें से नहीं होगा। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए कि आपको कैसे पता चलेगा, इसको मैंने अलग से लिखा है, वो देखें आप। कल जैसे मैंने संज्ञा का बताया था आपको, अब इसमें मैंने एक डायग्राम बना दिया कि संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्ति में कौन कौन से शब्द आते हैं, जाति में कौन कौन से शब्द आते हैं, भाव में कौन कौन से शब्द आते हैं, समूहवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, द्रव्यवाचक में कौन कौन से आते हैं। एक यही नहीं है कि यही शब्द आते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपको नए नए शब्द मिलते रहेंगे। इसी तरह से सर्वनाम है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। उसके भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं: उत्तम, मध्यम, अन्य। मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह। अब जो ये शब्द हैं कौन कौन से होते हैं मैंने सारे नोट कर दिए। उत्तम, मध्यम, अन्य। निश्चयवाचक में कौन कौन से, अनिश्चय में कौन से, प्रश्न में कौन से, संबंध में कौन से, निज में कौन से। अब इन चीज़ों को ये मैंने दे तो दिए, इनको आप पढ़ेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर आप कोई 6th की, 7th की, 8th की बुक उठाएं। बुक में आप संज्ञा निकालें, सर्वनाम निकालें, उनको पढ़ें और उनको क्लियर करें। जब आपको कोई शब्द मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने यदि व्यक्तिवाचक लिख दिया तो ये वाकई व्यक्ति है कि नहीं, जाति है कि नहीं, भाव है कि नहीं, समूह है कि नहीं, द्रव्य है कि नहीं। आज आप इतना ही करेंगे। कल मैंने और भी डायग्राम बना रखे हैं, फिर मैं क्रिया विशेषण के आपको दूंगी। इसको आप क्लियर करें। जो आप लोगों को समझ में ना आए वो आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, ताकि आपको पद परिचय क्लियर हो जाए। अब देखें,
पद परिचय, पद मीन्स शब्द और परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। जिस तरह से हम अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नाम बताते हैं, माता जी का, पिताजी का, हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताते हैं, वही हमें शब्द का बताना है। एक सेंटेंस दे दिया, उसमें हमने 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया और उन दोनों वर्ड्स का हमें ये बताना होगा कि व्याकरण में ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, लिंग है, वचन है, क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या चीज़ है। इसलिए इन सब चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है। हम थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका करेंगे। थोड़े पार्ट में आप देखें कि संज्ञा सबसे पहले तो किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा। अब देखें संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के 2 हैं, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराई, संपूर्ण व्यक्ति जाति का, वस्तु जाति का, स्थान जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था या दशा का बोध कराया जाता है। इसी तरह से समुदायवाचक संज्ञा में समूह, दल, भीड़, समुदाय यानी ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा? समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस तरल पदार्थ, ऑल लिक्विड्स, धातु, ऑल मेटल्स, ऑल लिक्विड्स एंड ऑल मैटर्स आर कॉल्ड द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा के ढूंढ के अपने आप आपने 5-5 उदाहरण लिखने हैं, 5-5 नाम लिखने हैं, सेंटेंस में नहीं, आपने वर्ड्स में नाम लिखने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम 5, जातिवाचक संज्ञा के 5 नाम, भाववाचक के 5, समुदायवाचक के 5 शब्द और द्रव्यवाचक के 5 शब्द। इतना ही बहुत है, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम सर्वनाम करें।